पौधों को देखते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फ्लावर्स आ जाएं, जल्दी से जल्दी इसमें फ्रूट्स आ जाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाए। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि अनार पे कोई एक वीडियो लेके आइए जिसमें कि ये प्रॉब्लम एक बहुत ही मेजर थी कि जो भी फ्रूट्स बनते हैं, जो फ्लावरिंग होती है अनार की, तो वो कुछ दिनों के बाद टूट के गिर जाते हैं। तो मैंने प्रवीण जी को बोला कि ये एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, तो इस पर एक वीडियो मुझे चाहिए। तो प्रवीण जी आज मेरे साथ होने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर कैसे आप अपने अनार के पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं और जो फ्लावर्स के बाद जो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है उसे ना गिरे तो आपको क्या करना चाहिए। डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट देखते हैं बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ दलित रूट्स चैनल पर। क्या खाऊं, क्या लाऊं, क्या लेके परदेश जाऊं, इस तरह की सोच हर एक गार्डनर ये सोचते हैं कि हम अपनी बागवानी को समृद्ध किस तरह से करेंगे। जब वो पौधों को देखते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फ्लावर्स आ जाएं, जल्दी से जल्दी इसमें फ्रूट्स आ जाएं और जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाए। लेकिन बहुत सारी चुनौती है वो एक साथ आती रहती है। चुनौती के लिहाज से हम बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो आप तक भी पहुँचे। बहुत जगह से हमें फ़ोन आते रहते हैं कि हमारे बहुत पुराने पौधे हो गए लेकिन वो चल नहीं रहे हैं, वो गुमसुम है, वो फूल नहीं दे रहे हैं, वो फल नहीं दे रहे हैं। इन्हीं सारी तरकीब को लेकर हम अपने अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट का ये एक पार्ट है कि हम पौधे से लेकर, गमले से लेकर, उसके साइज़ से लेकर मिट्टी बनाने की तरकीब हर एक छोटी जगह पर हम काम करते रहते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो आपको बताते हैं। हम सभी को एक दिन परमात्मा के घर वापस चले जाना है और हमारे कर्म पहचान बनकर आप लोगों तक पहुंचते रहती है। जो भी आप कुछ काम करते हैं, यदि आप भला करेंगे तो आपका भला होगा, यदि आप बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा। तो क्यों ना हम भलाई करें। भला करते हैं और इसी भलाई को लेकर पहुंचते हैं बागवानी के इस मॉडल में कि किस तरह से आपकी तकलीफ़ को, आपके दुख दर्द को कम किया जाए। और इसी लिहाज से आज पहुंचे हैं अनार को लेकर। अनार में आप देखेंगे कि हमारे फूल आ रहे हैं, फूल झड़ जा रहे हैं, फूल टिक नहीं रहे हैं, इस तरह के बड नहीं बन रहे हैं। तो छोटी छोटी झाड़ी नुमा इस तरह के अनार में भी जब हमने कुछ काम किया और उसका रिजल्ट आया तो हम चाहेंगे कि आप देखिए अब ये अनार बनने के लिए चल निकला है। ये अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, अब ये अनार बनने का काम चलने लगा है और हमें भी देखकर खुशी होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है। क्या कुछ डाला है इस बात पर अभी बातचीत चलेगी और ये डालने की तरकीब को आपको भी बताऊंगा, आपको भी शेयर करूंगा। तो आप अगले चरण में देखिए कि हमने क्या कुछ डाला है। जब हम ये सारी तरकीब को लेकर उपस्थित होते हैं तो उनमें से सबसे पहले ये है हमारे पास, जो भी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास यदि पुरानी कोई तालाब हो तो ये तालाब की मिट्टी है। इसी तरह से हम लेकर उपस्थित होते हैं इसमें पीपल बरगद पेड़ की मिट्टी और साथ में हमने इसमें मिला रखा है जो खेती हो रही है उस खेती में साइड में जो मेड़ है, मेड़ के ऊपर की जो मिट्टी है वही हमने इसमें मिलाया है। दोनों आपके लिए कारगर है। पीपल बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी है, तालाब की मिट्टी है और साथ में जहाँ खेती हो रही है वहाँ मेड़ की मिट्टी है। इसके साथ हमने इसमें मिलाया हुआ है चूना। अब हम लौटते हैं एक बार फिर और ये मिलाते हैं आपको वर्मी कंपोस्ट है, ये उत्तम किस्म का वर्मी कंपोस्ट। और इसके साथ अब हम मिला देते हैं इसमें नदी का रेत है। यदि आपके शहर में किसी भी तरह का नदी है, आपके आसपास गांव है, वहाँ नदी है। यदि नहीं है तो आप कोशिश करेंगे कि कहीं से भी आप ले आएंगे। गंगा बालू हो, यमुना बालू हो या किसी भी नदी का रेत हो, ये होना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के साथ यदि आप इसके पत्ते को भी बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्ते हो जाएं, तो आप मिलाइए लीफ कंपोस्ट और उसके साथ मिला सकते हैं कोकोपीट। तो आप हाफ लीफ कंपोस्ट और हाफ कोकोपीट भी ले सकते हैं। यदि आपके पास पत्तों का खाद नहीं है तो उस केस में आप नारियल का बुरादा, कोकोपीट भी लेंगे। सबको मिक्स करना है। मिक्स करने की तरकीब है, सब लगभग आपको लेना है वो मैं एक बार बता रहा हूँ। 1 किलो लेना है रेत, 1 किलो आपको लेना है पीपल बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो लेना है आपको तालाब की मिट्टी, 1 किलो लेना है आपको जो खेती हो रही है वहाँ खेती के किनारे मेड़ की मिट्टी और इसमें आपको लेना है 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और अब इसमें लेना है आपको ½ किलो तक कोकोपीट। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जितनी मात्रा बनेगी 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स के हिसाब से आपको लेना है चूना। चूना ये कौन सा चूना है? ये खाने वाला चूना है
पान वाला चूना है। अच्छा। जितना मिक्स बन गया, यदि मान लीजिए 10 किलो मिक्स बन गया आपका, तो 10 किलो मिक्स में 10 ग्राम चूना लेना है। अब आपने इसको गुड़ाई करना है। जब भी आप प्लांट में डालेंगे तो एक दिन पहले गुड़ाई करना है इस प्लांट में, चाहे आप गमले में लगा लें चाहे ज़मीन पे। हाँ जी, एक दिन गुड़ाई करके आपको छोड़ देना है। इसे आप मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं। इस तरह से आपको गुड़ाई करना है और बहुत ही अच्छे से आपको मिट्टी को चढ़ाना है। ठीक है। गुड़ाई करने के सेम डे ये सारा एप्लीकेशन नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग गुड़ाई करते हैं तो यहाँ पर सोलराइजेशन होने लगता है, धूप लग जाता है और साथ में एयरेशन भी हो जाता है। प्लांट की जो नीड है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा फंगस फफूंद यहाँ पर यदि कोई जगह बना रहा है तो ये यहाँ से डिस्ट्रॉय होने लगता है और ख़ास करके धूप की रोशनी में भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही बात। इसके साथ ही हम इसे पूरा अच्छे से मिट्टी चढ़ा देते हैं, अच्छे से मिट्टी ऐसे बना देते हैं। यदि आपका प्लांट बड़ा है तो ये वाला जो पार्ट है ये और भी बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप बड़े से बड़े जगह में करेंगे तो आपका ये अच्छा काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं ये देखिए और इसके बाद आप भी कुछ करना शुरू कर दीजिए। लौटते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने एक जगह मिक्स बनाना है। जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनको आपने मिक्स बनाकर और पौधों को देना है। जिस तरह का भी होगा, मतलब ये सारा मिट्टी हटा के ये मिट्टी तैयार करके नया ये हमें देना है। हाँ, नहीं मिट्टी ज़्यादा हटाना नहीं है। यदि आप इस तरह के गमले में कर रहे हैं तो इस तरह के गमले में 10% तक ये वाली मिट्टी हटानी होगी आपको। अच्छा। और यदि आप मिट्टी में ज़मीन में कर रहे हैं तो आपको मिट्टी हटाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसे हम लोग जब गमले में जब करते हैं तो रिचार्ज बोलते हैं। रिचार्ज कर दिया। अब इसमें हमने जब मिक्स कर दिया ये सारा, देखिए मिक्स करने के बाद हमने छिड़काव करना है इसे अच्छे तरीके से। मिट्टी को यहाँ पर अच्छे से पौधों में फैला देना है। इसका इफ़ेक्ट ये है कि जो भी माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है वो स्लो हो गया है। यहाँ पर प्लांट को जो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। और पीपल बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं। नदी के मिट्टी आपके जो सैंड है उसमें भी है। साथ में आप जो लेके आते हैं खेत में मेड़ के किनारे की मिट्टी में वहाँ भी है। तो पौधों को जो चलने के लिहाज से चाहिए वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। अब हम यहाँ पर पानी डालते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अच्छा। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे तक इस तरह से आपको स्प्रिंकल पानी का कर देना है। फवारा हो तो फवारा से कर दीजिए और इस तरह से कर देना है। बहुत ज़्यादा भी पानी अभी शुरुआत में नहीं डालना है, कीचड़ नहीं बनाना है। पानी डालने की तकनीक ये है कि जब भी आप इस तरह से लेंगे तो आपका ये लड्डू सा बंध जाए। जैसे ये लड्डू बंध गया तो आपका पानी यहाँ ठीक ठाक है। लड्डू टूट गया तो पानी कम है। पाउडर हो गया तो बिल्कुल ये एकदम पानी की ज़रूरत इसमें है। जल्दी से जल्दी आप डाल सकते हैं। सारी जानकारी इसलिए लेकर उपस्थित होऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगे। और ये सामने एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ भी ये आप दूसरा हमारा प्लांट है, इस पर भी देख सकते हैं। यहाँ भी हर चीज़ आना शुरू हो गया है। हर एक जगह से नए नए चीज़ें निकल रही है और ये तरकीब हमारी जो हम काम कर रहे थे उस पर ये सारी चीज़ें रिजल्ट आ रहा है। बैठ रहे, रिजल्ट आ रहा है। बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा नई नई जानकारी, नई नई तकनीक के साथ कि बागवानी में आपकी समस्या और उसके साथ साथ उसका समाधान लेकर, और जब भी आपकी समस्या आए तो उस समस्या का मोचन हो जाए और आप समझेंगे कि डेली ड्यूट्स में सारी चीज़ें उपस्थित हो गई है। धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाते हुए एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।